बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्टिंग विद इन प्रोक्योरमेंट। ये अकाउंटेबिलिटी की कंटिन्यूशन है और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंटेबिलिटी में कॉम्पिटेंसी का क्या रोल है। एक क्वेश्चन भी किसी ने किया है कि जी समझ नहीं आई कि अकाउंटेबिलिटी और कॉम्पिटेंसी को आप किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, या मे बी मैं समझाने में सही तरह से क्लैरिफाई नहीं कर सका, तो थोड़ा सा दोबारा बोल देता हूँ कि देखिए अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही, किसी से जवाब मांगना कि भाई आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी आपने उसको किस तरह से किया। वो जिम्मेदारी अच्छे तरीके से भी पूरी हो सकती है, बुरे तरीके से भी पूरी हो सकती है। अच्छे तरीके से जिम्मेदारी को पूरा किया जाएगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी को प्रमोशन की सूरत में, इंक्रीमेंट्स की सूरत में इंसेंटिव दिया जाएगा, और बुरी सूरत में अगर होगी तो उसको डांट डपट होगी, सर्जेंस होगी, पनिशमेंट होगी, नौकरी से निकाला जा सकता है या उसको ट्रेनिंग के लिए भिजवाया जा सकता है और उसकी लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। तो अकाउंटेबिलिटी से मुराद है कि आपने जो पॉलिसी और प्रोसीजर बनाए थे कि इस काम को ऐसे होना चाहिए, तो अब आप उसका ऑडिट कर रहे हैं, आप उसका एहतसाब कर रहे हैं, आप उन लोगों से जवाबदेही मांग रहे हैं कि आपको जो बताया गया था और जो आप कर रहे हैं आप बताएं कि आप किस तरह से, अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं अच्छा कर रहे तो क्यों अच्छा नहीं कर रहे, आप उन रूल्स को क्यों फॉलो नहीं कर रहे जो कि आपके लिए बनाए गए थे इसको काम को करने के लिए। तो इसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। बेसिकली ये ऑडिट समझे कि ऑडिट हो रहा है, प्रोक्योरमेंट का काम प्रोक्योरमेंट वाले किस तरह से करते हैं, तो वो जो ऑडिट है उसको आप अकाउंटेबिलिटी कह सकते हैं। अब ये अकाउंटेबिलिटी किस तरह से लिंक करती है कॉम्पिटेंसी, तो इसका जवाब ये है कि कॉम्पिटेंसी से मुराद है कि जब भी आप किसी को कोई काम देंगे तो ये आप उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। अगर आप काम नहीं देंगे तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कर सकते। यानी एक बंदे को आप अथॉरिटी देते ही नहीं है, उसको कुछ करने की इजाज़त ही नहीं देते हैं, बस उसको रूटीन के कुछ क्लरिकल जॉब में लगाए रखते हैं। आपने अथॉरिटी को ही नहीं दिया, आपने उसको पीओ साइन करने की अथॉरिटी, भाई मैं कल नहीं आ रहा तो ऐसे करो, कल जितने भी पीओ होंगे वो मैं परसों आऊँगा तो साइन करूँगा। तो ये अथॉरिटी प्रोक्योरमेंट हेड ने अपने पास रखी। दूसरी सूरत में वो ये भी कह सकता था कि भाई कल मैं छुट्टी पर हूँ तो मेरी सेकंड लाइन में जो बंदा है वो आपको सारे पीओ साइन कर देगा, तो फिर परसों मैं देख लूँगा। तो कल के पीओ जो डिप्टी मैनेजर है, जो सेकंड लाइन में बंदा है, वो साइन करेगा। तो ये आपने अथॉरिटी को डेलीगेट किया, आपने काम उसको दिया। जब काम देंगे तो फिर आप तीसरे दिन जब आएंगे तो फिर आप उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, उसको ऑडिट कर सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई आपने कितने पीओ साइन किए, उसमें किस तरह से डिसीजन लिया, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो जॉब डेलीगेट करना, किसी को काम देना, अथॉरिटी देना, किसी को डिप्यूट करना, कुछ जब करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट होगी। तो वो जो देना होता है वो उसकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर बेस कर रहा होता है। कोई भी मैनेजर जब छुट्टी पे जाएगा तो अपनी अथॉरिटी जो सबसे नीचे बंदा बैठा है उसको नहीं दे के जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि जो सबसे नीचे जूनियर स्टाफ है ये कल सारे पीओ साइन करेगा। वो ये अथॉरिटी कॉम्पिटेंसी लेवल पे जो बंदा उसके नीचे आएगा, जो सेकंड लाइन में आएगा, उसको देगा। फिर साइनिंग अथॉरिटी के अलावा अगर कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल उसने स्टोर को विज़िट करना था तो वो अब देखेगा कि यार ये काम तो असिस्टेंट मैनेजर भी कर सकता है, उसकी कॉम्पिटेंसी है इतनी, तो वो काम वो डिप्टी मैनेजर से नहीं कहेगा जिसने साइन करने हैं उसकी गैर मौजूदगी में। वो काम वो उस असिस्टेंट मैनेजर को दे देगा कि यार ऐसे करना, कल मैं नहीं आऊँगा तो ये काम आपने करना है, आपने स्टोर विज़िट करना है और ये इंक्वायरीज़ करनी है। अब इसी तरह के कुछ और एक्टिविटीज़ भी होंगी उसकी। तो अब वो हर काम सेकंड लाइन में नहीं देगा, वो कॉम्पिटेंसी लेवल चेक करेगा कि किसकी कितनी कॉम्पिटेंसी है और किसको कितनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी चाहिए। तो जो जो अथॉरिटीज़ वो डेलीगेट करेगा, देगा दूसरे लोगों को, उस हिसाब से फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी जब वो वापस आएगा तो वो देखेगा, उसका ऑडिट करेगा, उनका उस काम को चेक करेगा जो उन्होंने उसकी गैर मौजूदगी में जो उसका काम था लेकिन दूसरों ने किया। तो अब वो देखेगा कि भाई
ये कितने अकाउंटेबल हैं, ये कितनी इन्होंने जो प्रोसेस मैंने इनको बताया था, जो पॉलिसी बताई थी, दिखाई थी कि भाई ये हमारी पॉलिसी है, ये प्रोसीजर है और इस तरह से ये काम आपने कल करने हैं, तो क्या वो किए। तो कॉम्पिटेंसी से मुराद है कि आपके दिए हुए काम जो आप किसी को डिप्यूट करते हैं वो आप उसी को करते हैं जो उस लेवल की कॉम्पिटेंसी रखता है। और लेवल हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं 5 लेवल पिछली वीडियो में कि कॉम्पिटेंसी के ये 5 लेवल होते हैं। तो उनमें जूनियर स्टाफ होगा जो क्लरिकल टेक्निकल काम कर रहा होगा, उसके बाद फिर कुछ सुपरवाइजरी स्टाफ होगा, फिर मैनेजरियल स्टाफ होगा, फिर प्रोफेशनल स्टाफ होगा, फिर सीनियर प्रोफेशनल होगा। तो इस तरह से मकसद है कि काम देना जो है, काम देंगे तो डेलीगेशन वो अकाउंटेबिलिटी होगी और काम देना डिपेंड करता है कॉम्पिटेंसी के ऊपर। होप कि मैं कुछ बेहतर क्लियर कर सकूं। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ये है रिपोर्टिंग विद इन प्रोक्योरमेंट। ये भी अकाउंटेबिलिटी की कंटिन्यूशन है। और accountability does not automatically happen, it has to be worked on and promoted within a business। अकाउंटेबिलिटी खुद ब खुद नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर, उसको मतलब काम को देना पड़ता है। जैसे अभी बताया कि काम देंगे तो अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट होगी, अगर कोई काम किसी को नहीं देंगे तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी कैन बी एनहांस थ्रू द फॉलोइंग। अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है इन जो फॉलोइंग पॉइंट है वो मैं बोल देता हूँ। डिफाइनिंग क्लियर रोल। अच्छा, पहले तो ये देख लें कि ये हम पढ़ रहे हैं रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या होती है? रिपोर्टिंग होती है किसी को कुछ बताना, ज़बानी बताना, लिख के बताना, या कुछ इन्वेस्टिगेट किया हुआ उसके मतलब बताना, कुछ देखा है वो बताना, मतलब खुद को किसी खबर को किसी को बताना, जाके खबर साजी करना, इसको रिपोर्टिंग कहते हैं। और प्रोक्योरमेंट में रिपोर्टिंग क्या हो सकती है? 2 तरह की होती है। नंबर 1 इंटरनल रिपोर्टिंग होती है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है। इंटरनल रिपोर्टिंग में मीमोज होते हैं, जैसे उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, जिसको भिजवाना है उसका नाम, जिससे आया उसका नाम, डेट है, आगे फिर आपका जो मैटर आप डिस्कस करना चाहते हैं वो लिखें, नीचे अपना नाम डेजिग्नेशन लिखें। ये इंटरनल मेमो होता है और ये सादा पेज के ऊपर टाइप हो जाता है, या ईमेल कर दें, लिख के फैक्स कर दें, कुछ मैसेज कर दें। तो ये सिंपल इंटरनल रिपोर्टिंग इसको कहते हैं। और रिपोर्टिंग में आप जो भी आपसे जवाब मांगा जा रहा है आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या रिपोर्टिंग में आप खुद कुछ बताना चाहे तो उसको बता सकते हैं। कोई इंक्वायरी करना चाहे वो भी रिपोर्टिंग में आता है। कोटेशन मांग रहे हैं वो भी रिपोर्टिंग है। कुछ और चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, प्राइस नेगोशिएशन कर रहे हैं थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस, तो वो भी रिपोर्टिंग है। आप मतलब जो भी आप किसी के साथ लिख के कर रहे हैं उसको रिपोर्टिंग कहते हैं। और वो उस कुछ में कुछ भी आ सकता है, जो भी डिपार्टमेंट में काम हो रहे होते हैं, और वो कुछ काम मैं आगे बता भी देता हूँ कि रिपोर्टिंग में क्या कुछ हो रहा होता है। तो अच्छा, ऐसे फिर एक्सटर्नल दूसरी जो टाइप है रिपोर्टिंग की वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है। यानी मेमो इंटरनल रिपोर्टिंग होगी, और एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में आप लेटर लिख सकते हैं, कोई फैक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ये सारा कुछ फिर आपके कंपनी लेटर पैड के ऊपर होगा। अगर आप मैसेज कर रहे हैं या ईमेल कर रहे हैं तो भी कंपनी की ऑफिशियल जो ईमेल होगी उससे होगा। और अगर लेटर लिख रहे हैं तो लेटर पैड के ऊपर आप कंपनी का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर डियर सर, और जो मैटर डिस्कस करना चाहते हैं वो करके नीचे क्लोजिंग रिमार्क्स और अपना नाम डेजिग्नेशन लिखेंगे और उसको पोस्ट कर देंगे, या फैक्स कर देंगे, या ईमेल कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है। तो कुछ भी आपने जो भी किसी से करना है राइटिंग में, उसको इंटरनली या एक्सटर्नली 2 तरह की रिपोर्टिंग हो सकती है। अब रिपोर्टिंग अकाउंटेबिलिटी में आप रिपोर्टिंग को यूज़ करते हो किस तरह, अकाउंटेबिलिटी को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं। डिफाइनिंग क्लियर रोल एंड प्रमोटिंग टीम लीडरशिप। लोगों के जो रोल्स हैं, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। बेसिकली हम
अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 में जो पीछे से वीडियो चली आ रही है जी, हम डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर की इम्पोर्टेंस इन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। तो पॉलिसी और प्रोसीजर क्या रोल अदा करते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में और क्यों होने चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, और अगर नहीं होते तो क्या नुकसान हो सकता है। तो पॉलिसी और प्रोसीजर की ये फिर कंटिन्यूशन थी जो कि अभी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर आई। और